हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सभी भाइयों बहनों और देखने वाले दर्शकों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं। आज हमारा परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर का प्रकाश। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं प्रेरितों की पत्री अध्याय 26 में पौलुस कहता है, मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। हालेलुया। और मैंने यरूशलेम से ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाल दिया। हालेलुया। और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरुद्ध में अपनी संपत्ति देता था। हालेलुया। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। हालेलुया। मेरे प्यारे दर्शकों, जैसे कि पौलुस प्रेरित कहता है कि वो यीशु नासरी के नाम से जो भी प्रचार करता था तो उन्हें पकड़ पकड़ के सताता था, मार डालता था और बंदीगृह में डाल देता था। और यहाँ तक कि वो पागल हो चुका था कि अरे यीशु का नाम लेना नहीं है, इसको मार डालो, क्योंकि बहुत अपने आप को यीशु यीशु कहता है, पर उसे पता नहीं यीशु कौन है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने उसको अपना प्रकाशन दिया। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। हालेलुया। जब हम उस भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर की ज्योति उसके ऊपर चमकी। यहोवा परमेश्वर जिसके लिए वो कार्य करता था पुराने अदनामे में, पर प्रभु यीशु मसीह वो उसके ऊपर अपना प्रकाशन चमका दिया। वो शुरू से ही प्रार्थना में और परमेश्वर के कार्य में मगन रहता था, पर वो चाहता था कि यीशु को ना प्रचार करे। आज बहुत से लोग ही ऐसे हैं जो यीशु का प्रचार सुनना ही नहीं चाहते, यीशु को ग्रहण ही नहीं करना चाहते। परमेश्वर का तेज हमें चाहिए। यहाँ पे कहता है पहला तीमुथियुस अध्याय 2:8 में हम देखते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। हालेलुया। यहाँ पे वो जब प्रकाश हो गया, उसको परमेश्वर के बारे में पता चल गया कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। सो वो प्रचार करने लगा और कहता है, पुरुषों के लिए उसने कहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयमी के साथ सुहावने वस्त्र से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। हालेलुया। यहाँ पे स्त्रियों के बारे में भी कह रहा है और पुरुषों के बारे में भी कह रहा है। पवित्र हाथों को उठा करके परमेश्वर की महिमा करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है पुरुष का सिर है, और स्त्री ने बहक करके पाप किया, वो हव्वा। तो कहता है कि वो चुपचाप रहें और चुपचाप सीखें और ना कि उपदेश करें। हालेलुया। जब प्रार्थना सभा में बैठते हैं, जब कोई संगति में बैठते हैं, तो परमेश्वर चाहता है
पुरुष उठ करके उपदेश करें, पुरुष उठ करके वचन सुनाए, पुरुष हाथ उठा करके परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि पुरुष का सर पे परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। स्त्री के ऊपर भी परमेश्वर का हाथ है, पर परमेश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया। यहाँ पे आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल हर जन उठ के खड़ा हो रहा है, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना है। प्रभु जल्द आने वाला है। पहली कलीसिया यीशु मसीह के नाम से कब शुरू हुई थी? जब प्रेरितों का अध्याय शुरू हुआ। परमेश्वर ने बोला तुम वेट करो, मेरी आत्मा तुम पर आएगी और तुम्हें सब कुछ बताएगी। यरूशलेम में वेट कर रहे थे 500 लोग, बाकी चले गए, 120 रह गए। उनके ऊपर पवित्र आत्मा का जुम्बिश हो गया, तब वो मदिरा में चूर हो गए। वहाँ पे पहली कलीसिया हुई और यीशु मसीह के नाम से ही कलीसिया चलती हुई आ रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन यही बताता है, और आदम बहक गया पर स्त्री बहकने में आदम ना बहका, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हव्वा बनाएगी, और आदम बहकाया ना गया पर स्त्री बहकने में आकर अपराधिनी हुई। हालेलुया। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयमी सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। हालेलुया। और वो भी विश्वास सहित पवित्रता में रहे, स्थिर रहे। परमेश्वर का वचन बहुत सटीक है। अपने आप को जांचिए और परमेश्वर के वचन के ऊपर चलिए, क्योंकि प्रभु जल्द आने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और